चलिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा वैदिक सभ्यता का। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ वैश्यावृत्ति थी जो कि समाज का एक अंग है, और यह वैश्यावृत्ति कोई दुष्कृति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वैश्यावृत्ति से एक तरीके से समाज में दुष्कृत खत्म हो रहा था। तो बात कर लें कि इनको पढ़ी लिखी महिलाएं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, दुष्कृतियाँ नहीं थी, दुष्कृतियाँ नहीं थी, वैश्यावृत्ति थी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि समाज में समानता कैसा था। सामाजिक व्यवस्था अच्छे से पढ़ रहे हैं, समाज में समानता कैसे था महिलाओं और पुरुषों में। तो महिलाओं को सभा और समितियों में भाग लेने का अधिकार था, सभा और समितियों में भाग लेने का अधिकार था, फैसला सुनाने का अधिकार था, उन्हें भी बोलने का अधिकार था, ना सिर्फ बैठने का बल्कि बोलने का अधिकार था। इसका मतलब ही है कि हम सभा और समितियों में भाग ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी महिलाओं को हम समानता का अधिकार देकर के रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें तो इस समाज में बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह का प्रचलन था। इसका मतलब फिर से है कि महिलाओं के सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया था कि कम उम्र में अगर उनके पति का देहांत हो जाए तो सती प्रथा नहीं करवा रहे हैं, हम विधवाओं को विवाह भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ नियोग प्रथा भी इस समाज में था। नियोग प्रथा क्या है? तो अगर किसी भी महिला का पुत्र नहीं हो या संतान नहीं हो और उनके पति में कोई कमजोरी हो तो वह अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती हैं। ऐसी प्रथाएं नियोग प्रथा कहलाती हैं। तो इन सभी प्रथाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं को अधिकार दिया गया था पढ़ने लिखने का। ये पढ़ाई कर सकती थी और उसका प्रमाण है कि लोपामुद्रा, अपाला, विश्वभारा जैसी महिलाएं वेदों की रचना करती हैं, वेदों की रचनाओं में वो भाग लेती हैं। इसका मतलब पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस समाज में महिलाओं को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिया गया, पूरी तरीके से आज़ादी दी गई, और उन महिलाओं को आज़ादी के साथ साथ उन महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। इसलिए यह समाज काफ़ी ही बेहतरीन समाज मानी जा सकती है। इसके साथ बात करें कि इस समाज में क्या था भाई, तो समाज में विभाजन नहीं था, सामाजिक विभाजन नहीं था, इस समाज में जातियां नहीं थी और जन्म के आधार पर कोई भी विभाजन इस समाज में देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि यह समाज काफ़ी ही समानता वाला समाज था, बेहतरीन समाज था। इसके साथ साथ इस समाज में क्या था, तो इस समाज में आप देखिए कि एक कवि कहते हैं, अंगिरास कवि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसने वाली है, और हम सब एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं था, बल्कि कर्म के आधार पर भेदभाव था, कर्म के आधार पर भेदभाव था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए, कोई भी समाज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो करके कर्म के आधार पर अगर भेदभाव हो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काम भले ही हम अलग अलग कर रहे हों, बाकी सब लोग समान रहते हैं तो अखंडता होती है, एकता स्थापित होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समाज माना जा सकता है। क्योंकि जन्म के आधार पर भेदभाव कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा सोना चांदी का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई लोहा का काम कर रहा है, बुरा ना मानेंगे, सॉरी इसके लिए, तो उसके यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा जन्म से ही लोहार, जन्म से ही सोनार, जन्म से ही ब्राह्मण, जन्म से ही हिंदू, जन्म से ही जो है सो क्या हो जाते हैं, तो जन्म से अलग अलग क्राइटेरिया में बांट दिए जाते हैं। उस बच्चे की क्या गलती है जो उस घर में जन्म ले रहा है? उसको तो पता भी नहीं था कि हम इस धरती पर आने के बाद इस तरीके के भेदभाव में डूब जाएंगे। आज के समाज में आप देखिए, आप पीके मूवी का रेफरेंस ले सकते हैं। पीके मूवी में क्या करते हैं आमिर खान साहब? आमिर खान साहब जाते हैं हॉस्पिटल में और वो देखते हैं बच्चों को उलट करके, थप्पा कहाँ है थप्पा? डॉक्टर पूछता है, अबे कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मुहरिया, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फैक्ट्री का है? तो उसकी फैक्ट्री को वो चेक करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरीके का समाज का हम निर्माण कर चुके हैं, हम कैसे थे, हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारा जो है सो इतिहास कैसा था। अब देखिए, इसके बाद देखिए कि यहाँ इस समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार कई परिवारों को मिलकर कुल, कई कुलों को मिलकर ग्राम, कई ग्रामों को मिलकर विश्व, कई विश्वों को मिलकर जन, और कई जनों को मिलकर राष्ट्र बनता था। तो यह समाज का पूरा क्राइटेरिया था, सामाजिक पूरा का पूरा व्यवस्था ऐसा था। और इस समाज का सबसे प्रमुख साधन गाय था,
यहाँ लोग गायों के लिए युद्ध करते थे। जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय हो वो सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसके पास कम गाय हो वो कम अमीर व्यक्ति है। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी गायों को देने का प्रचलन था। आगे बात करते हैं आर्थिक, इस सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी, किस तरीके से लोग अपने अर्थव्यवस्था का प्रचलन करते थे। अच्छा, अभी थोड़ा सा बात और कर लें कि यहाँ के लोग वस्त्र कैसे धारण करते थे, किन वस्त्रों का प्रचलन रहा था। तो सबसे बड़ा बात कि औरत और मर्द दोनों यहाँ पगड़ी पहना करते थे, पगड़ी पहना करते थे। यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और चमड़े के वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ इन लोगों को सोना और चांदी का शौक भी था, जिसमें सोना का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। सोना का प्रयोग, निस्क का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। ये लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। लोहा का प्रयोग का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है, कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है। और लोहे को ये लोग कृष्णयस या लोहितयस कहते हैं, जो कि बाद के काल में मिला है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ आप बात कर लेते हैं कि ये लोग कमरबंद निस्क या बाजू टाइप का पहनते थे, जिसका अलग अलग नाम हुआ करता था। ये लोग खाना कैसा खाते थे, तो ये लोग जौ का प्रयोग ज़्यादा करते थे। नमक का प्रयोग ऋग्वेद में कहीं नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ये लोग मिष्ठान या मीठे भोजन का प्रयोग ज़्यादा करते थे। जौ से बने खीर का प्रयोग करते थे, जिसका नाम यब मिलता है। तो ये सब चीज़ वैदिक सभ्यता का इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है। इन सब पर चर्चाएं हम लोग कर चुके। इनके लिए पेय पदार्थ क्या होती थी, तो पीने के लिए सबसे ज़्यादा वो पानी का प्रयोग करते थे, जिसके लिए नदियों से पानी, कुओं से पानी और नलकूपों से पानी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसके साथ साथ सोमरस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हिमालय के मंजूरास पर्वत में मिलता था। और इस पर्वत में सोमलता या सोम नाम के किसी वृक्ष से ये प्राप्त होता था, और इसे अमृत तुल्य माना गया है। अमृत तुल्य माना गया है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यह देवताओं का भी फेवरेट पेय पदार्थ होता था। जब भी ये लोग यज्ञ करते थे, जब भी ये लोग हवन करते थे, जब भी ये लोग देवताओं को बुलाने का प्रयास करते थे, तो सोम रस का उपयोग जरूर करते थे और देवताओं को बोलते थे कि हे प्रभु, आप यहाँ पधारिए, मैंने आपके लिए सोम रस बना करके रखा है, आप आइए और इसका ग्रहण कीजिए। और देवताओं का आवाहन ये लोग करते थे। सबसे बड़ा बात अभी कर ले, जब याद आया, आवाहयामि पूजयामि, यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा, यहाँ पूजा करो भ्यम, जो हम लोग करते हैं, तो देवताओं का आवाहन क्यों करते हैं? यह वैदिक सभ्यता से ही चला आ रहा है। तो आप देखिए कि अगर आपके बगल में शादी है, आपका दोस्त जा रहा है लेकिन आपको इनविटेशन नहीं, आप जाएंगे, कैसा लगेगा? आपको बुलाया नहीं गया है, जाएंगे, कैसा लगेगा? नोबडी विल पे अटेंशन ऑन यू, आप पर किसी का कोई ध्यान भी नहीं रहेगा। और आ जाइएगा तो लगेगा आ गया, खाए लगे, इधर से आ गया, किधर आ गया, कहाँ से आ गया, किसने बुलाया है। अगर आपका दोस्त बोलता भी है कि चलो ना, हम हैं ना, तो दोस्त को बुलाया गया है, आपको नहीं। दोस्त पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाएगा, आप पे नहीं। इसलिए आप वैसी शादियों में ना जाया करें। और ये तो भगवान है, भगवान को अगर आप बिना इनविटेशन के बुलाइएगा, बिना आवाहन के बोलिएगा कि हमारे घर में पूजा है, और आपको लगता है कि बिना आवाहन के भगवान आपके यहाँ पूजा में आ जाएंगे और आप उनका पूजा कीजिएगा या हवन कीजिएगा, यज्ञ कीजिएगा और वो संपन्न होगा, नहीं। सबसे पहले उनका आवाहन किया जाता है और उनके आवाहन के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए कि किसी भी पूजा में सबसे पहले प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश करते हैं ना, गणपति की पूजा सबसे पहले करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनके साथ देवी की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। गणेश को सबसे पहले बुलाते हैं, है ना, कि क्या, तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनोहरि करके, या विघ्नहर्ता जो भी हैं आप उनको बुलाते हैं। उसके बाद आप गौरी को साथ में बुलाते हैं, है ना, गौरी को साथ में बुलाते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करावहन्तु। आप गौरी को बुलाते हैं। गौरी के बाद आप पंच देवता की पूजा करते हैं और पांचों देवताओं को बुलाते हैं। ये मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, मैं टॉपिक से भटक नहीं रहा हूँ। आपको बस सिलेबस पढ़ाया जाता है, आपको बस किताब पढ़ाया जाता है, किताबी कीड़ा ना बनिए। इसके अलावा भी आप थोड़ा ज्ञान रखिए कि आपको पंच देवता को बुलाना होता है। मैं प्रोसेस बता देता हूँ।
पंच देवता को आप कैसे बुलाते हैं? तो सबसे पहले आप शिव का आवाहन करते हैं, शिव का आवाहन करते हैं, है ना। शिव का आवाहन आप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए फिर लंबा ही मंत्र पढ़िए। आप उनके लिए रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, आप उनके लिए शंभु स्तुति पढ़ सकते हैं, आप उनके लिए मृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु। उतना पे भी वो खुश हो जाते हैं और आ जाएंगे। लेकिन आप इनके लिए थोड़ा विष्णु ने जो मंत्रों की रचना की है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। मंदार माला कलतालकाय कपाल माला अंकित शेखराय विभूतिदाय विभूषिताय नमः शिवाय च नमः शिवाय करके आप बुला सकते हैं। त्वम तत्वम ना जानामि कि दृश्योषि महेश्वर या दृश्योषि महादेव तादृशाय नमो नमः। मतलब हे शिव तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो हो जैसे हो जिस रूप में हो मुझे स्वीकार हो और मैं उसी रूप की पूजा करता हूँ और उसे ही बुलाता हूँ। क्योंकि शिव कौन है, कैसा है, किस तरीके का है, ये शिव के अलावा कोई जानता ही नहीं। अगर कोई दूसरा जान गया होता तो दूसरा शिव हो गया होता। आप इनके लिए और भी मंत्र पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं। नमामि शोमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम गुणम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। आप बुला सकते हैं, किसी भी मंत्र को पढ़ के बुला सकते हैं। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु, ये आ जाएंगे। शिव के साथ आप फिर से गौरी का आवाहन करते हैं, या आप जिनका भी देवी का आवाहन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विनोर्मुक्त धन्यदान शुदान्विता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु। फिर से गौरी को बुलाइए। गौरी के बाद आप विष्णु को बुलाते हैं, विष्णु का आवाहन भी करते हैं आप, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे आसान मंत्र है। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु। इसके बाद आप लक्ष्मी को बुलाते हैं, क्योंकि विष्णु के साथ लक्ष्मी हमेशा चलती है, तो आप लक्ष्मी को बुलाते हैं। लक्ष्मी को क्या बोलिएगा, है ना। तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु। इसके बाद आप सूर्य को बुलाते हैं। सबसे आसान मंत्र जो ऋग्वेद में ही मिला है, कौन सा मंत्र है वो? तो ओम भूर्भुवः चतुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करा भवन्तु। अब आपने सूर्य को भी बुला लिया। इसके बाद अगर आप सबको बुलाने के बाद क्या करते हैं, तो सबका आवाहन करते हैं, फिर उनको आप स्नान कराते हैं, उनको आप वस्त्र देते हैं, उनको आप दीपक दिखाते हैं, उनके लिए धूप जलाते हैं, उनको आप प्रसाद देते हैं। उसके बाद जो है सो पूजा की विधि आरंभ होती है। ये सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगर आप इस प्रोसेस के साथ चलिए तो भगवान आपका साथ देते हैं, लेकिन आप प्रोसेस ही भूल चुके हैं। जैसे कहा गया है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा की तरह बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह खिलाते नहीं, है ना। तो आप उस चीज को देखिए, उस चीज को सुनिए, और आपके जो मंत्रों की शक्ति है, मंत्रों की कसौटी है, उस पर खरे उतरने का प्रयास कीजिए। आपको फायदा मिलेगा, एकदम बेझिझक आप रहिए कि आपको फायदा मिलेगा। बेहतरीन तरीके से फायदा देता है ये मंत्र। आप एक एक चीज अपने धर्म के हिसाब से सुनने का प्रयास कीजिए तो आपको मजा भी आएगा। जैसे मधुराष्टकम सुनिए कृष्ण का, अदरम मधुरम नयनम मधुरम रक्षितम मधुरम कमलम मधुरम गोपी मधुरा पीडो मधुरम मधुराधिपते रक्षितम मधुरम। अब सुनिए उसको, तब मजा आएगा। मजा तब नहीं आएगा जब आप किताबी कीड़ा बन जाइए। मजा तब नहीं आएगा जब आप सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा आप इधर उधर भी ध्यान दीजिए। आप हर चीज को मल्टी डायमेंशनल वे में सोचने का प्रयास कीजिए। ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आप बुलाते हैं अपने कुल देवता को, फिर बुलाते हैं ग्राम देवता को, फिर बुलाते हैं इष्ट देवता को। ये जनरली प्रोसेस कोई बताता नहीं। बचपन से आप देखते आए होंगे कि पूजा होता है, हर किसी के घर में होता है भाई। हर किसी के घर में लोग पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब नहा के आए, अगरबत्ती जलाए, टीका किए, चले गए। क्या यही प्रोसेस है पूजा का? क्या प्रतिदिन आप भगवान को बुलाते हैं, प्रतिदिन उनको प्रेम से भोग लगाते हैं? आप लेट हो रहे होते हैं मेरे दोस्त, सुबह उठ करके आप लेट हो रहे होते हैं। खाने के लिए आप कभी लेट नहीं होते, कितना भी लेट हो आप खा के ही निकलते हैं।
कितना भी लेट हो, आप अपनी समस्त व्यवस्थाएं करके ही निकलते हैं, बस पूजा करने के लिए आप लेट हो रहे होते हैं। आप उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए लेट हो रहे होते हैं। तो वो कहता नहीं है कि वो दिन रात आप उसकी पूजा करें, वो कहता है जब भी मेरी याद आए मेरे पास एक बार बस मिस कॉल दे दिया करो, नमस्कार, एक बार बोल दिया, एक बार उनका ख्याल कर लिया कि वो पल प्रतिपल आपके साथ हैं, हम में, तुम में, सब में खुदा है, खुदा है, हर किसी के पास है वो। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, तो इसके बाद आप नवग्रह का आवाहन करते हैं और उसके बाद प्रारंभ होती है आपकी पूजा। किसी भी पूजा का यही प्रोसेस है, चाहे वो शादी हो, तिलक हो या किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत ही जाते हैं। और ये वैदिक सभ्यता से ही लिया गया है, वैदिक सभ्यता का प्रोसेस ही आज तक चला आ रहा है, हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। जैसे याद कीजिए दयानंद सरस्वती का वो प्रश्न क्या था, किस तरीके से वो कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन मैं पूरी रात जागा रहा, जागरण में था, बहुत सारे लोग सो गए लेकिन मैं फिर भी जागा रहा, और मेरे जागने के बाद क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि एक चूहा आकर के शिव जी पर चढ़ा फल उठा करके खाता है और चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सके वो मेरी रक्षा क्या करेंगे, इसलिए मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूँ। मैं मूर्ति पूजा का उपासक नहीं हूँ, लेकिन वो वेदों का खंडन नहीं करते हैं, वो मंत्रों का खंडन नहीं करते हैं। आप देखिए कि मंडन मिश्र से भी उनकी जो चर्चाएं होती हैं वो भी वैदिक मंत्रों पे, वेदों पर ही होती है। तो वो वेदों का खंडन कतई नहीं करते हैं। और यही बात है कि आप इनको कहते हैं तो आप वेदों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास डिस्ट्रैक्ट हुआ हो तो सॉरी, लेकिन आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिल गया है, आप इस ज्ञान को संभालने का प्रयास कीजिए। और अभी तो बस प्रारंभ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा लाइन है, आप इसको स्लोगन मान सकते हैं कि जब भी मैं पढ़ाने के मूड में आता हूँ तो मेरा लाइन है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और दूसरा लाइन हमारा तुरंत आता है कि पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, है ना। तो ये मेरा स्लोगन है। और जो लोग नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भी मेरा स्लोगन है, मेरे प्यारे बहलों, मेरे प्यारे बहलों, कृपया समझा करो। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक, आर्थिक में आप देखिए कि इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इनका प्रमुख अर्थव्यवस्था कृषि था एवं पशुपालन था, कृषि एवं पशुपालन था। इसके साथ इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन जो था वो गाय था, गायों पर ही ये डिपेंड रहते थे। गायों को गविष्टि कहते थे, गविष्टि कहते थे, अघन्या कहते थे, अघन्या का मतलब न मारने योग्य। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आज तक नहीं आता कि गायों को अघन्या कहते हैं, न मारने योग्य, लेकिन अतिथि को गौहंता कहते हैं। मतलब ऐसा है कि अतिथि जब घर में आते हैं तो गाय को मार दिया जाता है नॉनवेज के लिए। तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो गायों को अघन्या कह रहे हैं और अतिथि को गौहंता कह रहे हैं, जबकि मारते तो वो लोग ही हैं। तो ये ऐसा है कि मगही में एक कहावत है, पुआ पके पहुना ला, पहुना परा गलन अपना ला। आप समझ सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप समझिएगा। तो इनको गौहंता कहा गया है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़िए। तो दास राग युद्ध भी गाय के लिए ही हुआ था। ये युद्ध तक गायों के लिए करते थे। जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतना ही समृद्ध व्यक्ति है, जिसके पास कम गाय है वो कम समृद्ध व्यक्ति है। यह वैदिक सभ्यता का कल्चर था। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं कैसा था। राजनीतिक व्यवस्था कहने का मतलब परिवार से ही आपका राजनीति स्टार्ट होता है। यहाँ एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का राजनीति था। परिवार, परिवार का मुखिया पिता, कुल, कुल का मुखिया कुलपति। अभी हमारे यूनिवर्सिटीज में होते हैं। आगे बढ़िएगा। कुल के बाद आता है ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। उसके बाद आता है विश, नोट कर लीजिएगा ये सारा चीज। विश का मुखिया विशपति।
उसके बाद आता है जन, जन का मुखिया जनपति, उसके बाद आता है राष्ट्र, राष्ट्र का मुखिया राजा। Is that clear? Any doubt till here? Are you getting my points? Okay. चलिए अब देखिए, ये आज भी है, आज भी है, आज भी है, लेकिन ये आज ब्लॉक है आपका, ठीक है। ये आज डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिला, और ये आज कंट्री है आपका, देश। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट हमेशा ओपन है। अगर व्यूअर्स बढ़ेंगे, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, देन मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अभी नहीं। अभी जितने लोग देख रहे हैं वो सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और उनके पास मेरे नंबर्स हैं। चलिए, तो ये वैदिक सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होगी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे ये लोग रह रहे थे, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया क्लियर वे में। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट होगा, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना ही नहीं, अभी आपका होमवर्क बाकी है, इसके बाद आपके लिए एक सवाल बाकी है। होमवर्क आपका क्या होगा? सबसे पहला होमवर्क रिवीजन, दूसरा होमवर्क क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स आपको इसमें से जो भी निकले निकाल लीजिए, लेकिन आपका टारगेट है कि आप अभी तक 50 MCQ कहीं से भी देख करके पढ़ेंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने पढ़ा। तीसरा होगा आपके लिए एक सवाल कि वैदिक सभ्यता वर्तमान, वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था वर्तमान सभ्यता से या वर्तमान समाज से, वर्तमान समाज से अच्छी थी। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको टिप्पणी करना होगा। आप अपने कॉपी का PDF बना के या फिर फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा, उसके बाद बताऊँगा। और दूसरा, इसके बाद वैदिक सभ्यता में अभी और 2-3 लेक्चर्स चलेंगे और इन सब लेक्चर्स के बाद फिर हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। जहाँ भी मुझे समझ में आएगा आपके लिए MCQ और ऑब्जेक्टिव्स दे दूँगा। आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।